रेडियो सिटी 91.1 FM ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਿਊਨ ਇਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਲਵੇਦਾ ਮਲੰਗਦੀਪ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਾਰਨਿੰਗਸ ਐਂਡ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਵੇਸਟ ਮਾਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਰਤੀ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ। ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਦਿਲਾਂ। ਹਾਂ, गुड मॉर्निंग आरती, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग दीप एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स। मैं एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। वेरी नाइस वेरी नाइस। सुबह सुबह आपको उठा दिया, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि जैसे कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पटियाला की ड्राइव जिसमें रेडियो सिटी साथ जुड़ा है, माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें से एक बात निकल के सामने आती है कि जो हमारे घर का गार्बेज है हमारे लिए अमृत है अगर हम उसकी खाद बनाते हैं, होम कंपोस्टिंग करते हैं। सो हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि होम कंपोस्टिंग। ये बताइए कि ये जरूरी क्यों है, कितनी जरूरी है ये? मुझे लगता है ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी है, माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसके बारे में अगर हम मेहनत नहीं करेंगे या हम नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा। बिल्कुल। तो जब भी आप होम कंपोस्टिंग करते हो तो देखा जाए तो आप प्लैनेट को भी हेल्प कर रहे हो, अगर हम बहुत लार्जर पिक्चर में देखें, और अगर स्मॉलर स्केल पे देखें तो हम कहीं ना कहीं अपनी म्यूनिसिपैलिटी को भी हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पटियाला में करते हैं तो हम अपनी कॉर्पोरेशन को हेल्प कर रहे हैं, ऐसा करके। सो अब ये सारी बात सुनने के बाद ना मेरे में क्यूरियोसिटी आ रही है बहुत ज्यादा कि ये हम किस तरीके से घर के कूड़े से खाद बना सकते हैं, आप हमें ये बताइए। हाँ, ये स्टेप बाय स्टेप बताने से पहले मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको खाद बनानी है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सेग्रीगेशन करें, मतलब वखरा वखरा करें कूड़े को। गीला कचरा बिल्कुल अलग करना है और सूखा कचरा बिल्कुल अलग रखना है। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि हमें पहचान हो कि कौन सा कचरा जो है वो गीला कचरा है, या जिसको कि वेट वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, ग्रीन वेस्ट भी बोलते हैं। तो बेसिकली इंडियन अगर हम सोसाइटी में देखें तो 60% ऑफ हमारा जो वेस्ट होता है वो हमारा गीला कचरा ही होता है, जो कि हमारे किचन से निकलता है। तो ये जो खजाना है ये किचन में ही छुपा हुआ है। तो जो भी चीज जो कि हम खाते हैं, चाहे वो हमारे जब सब्जियां बनती हैं तो उसका जो भी छीलते हैं तो उसका जो कचरा निकलता है वो हो गया, या कोई सब्जी खराब हो गई तो वो वाला हो गया। इनफैक्ट हमारे जो जैसे कुछ लोग अगर नॉन वेज है तो अगर वो जो खाते हैं, लाइक अंडा हो गया, अंडे के छिलके हो गए, तो ये सारी जो चीजें हैं, या अपन जैसे केला खा रहे हैं तो केले का जो छिलका हो गया, तो ये सब वेट वेस्ट की कैटेगरी में आता है। तो इस वेट वेस्ट को जो हमारा दूसरा कचरा है, जैसे कोई प्लास्टिक की बोतल निकली है घर से, कोई और ट्यूबलाइट सपोजिटली खराब हो गई, कोई बल्ब खराब हो गया, तो हम अधिकतर क्या करते हैं घरों में, हम एक साथ एक ही डस्टबिन में ये सब डाल देते हैं। तो बहुत जरूरी है कि बहुत स्ट्रिक्टली हम गीले कचरे को अलग डस्टबिन, जैसा कि कॉर्पोरेशन भी हमें सिखाती है कि ग्रीन जो हमारा डस्टबिन है उसमें हमें गीला कचरा डालना चाहिए, और जो ब्लू डस्टबिन है उसमें हमें अपना सूखा कचरा डालना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा सेग्रीगेशन हो गया। आपने जब सेग्रीगेशन कर लिया उसके बाद में बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे मैं जो अपने घर में यूज कर रही हूँ उसमें मिट्टी के टेराकोटा के बने हुए कंपोस्टर्स हैं। काफी लोग प्लास्टिक के कंपोस्टर्स या इनफैक्ट बकेट जो होती है उसको भी कंपोस्टर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इट इज योर चॉइस, लेकिन क्योंकि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर ले रहे हैं तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम अगर मिट्टी के बने हुए जो कंपोस्टर होते हैं अगर उनको यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिसके लिए आप अपने घरों में, जैसे हमारे पास कई बार पुराने मटके भी पड़े होते हैं तो उनको भी काम में ले सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगहों पर मिट्टी के ये कंपोस्टर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो आपका जो भी ये कचरा है इसको आप, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं अपना ये कंपोस्टिंग करके ही आई हूँ। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है, जैसे योगा करना एक मॉर्निंग रूटीन है, तो मॉर्निंग में कंपोस्टिंग करना इज अगेन अ रूटीन फॉर मी। तो जो मेरा ये टेराकोटा का जो कंपोस्टर है उसके बेस में आई यूजुअली पुट, अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारा गीला कचरा है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए या कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, एक मैन्योर बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है माइक्रोब्स की। तो वो माइक्रोब्स भी कई तरह से अवेलेबल हैं मार्केट में, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही जगह पर।
तो वो माइक्रोब आपको हेल्प करता है कि आपका जो गीला कचरा है उसको ब्रेक डाउन करके अल्टीमेटली वो खाद में या एक ब्लैक गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। सबसे पहले हमें जो ये माइक्रोब है इसको जो हमारे घर में लॉन में गार्डन में जो सूखे पत्ते होते हैं उसके साथ मिक्स करके आप उसकी बॉटम में एक लेयर बनाएंगे। उसके ऊपर आप अपना जो गीला कचरा है उसकी एक लेयर बनाएंगे। अगेन गीले कचरे की लेयर को कवर करने के लिए माइक्रोब प्लस जो हमारा सूखा कचरा है मीन टू से जो ग्रीन वाला कचरा है पत्तियों वाला कचरा जो है उसको मिक्स करके उसकी एक लेयर बनाएंगे। तो ऐसे आपको लेयरिंग करते जाना है जब तक कि आपका गीला कचरा जो किचन वेस्ट निकला है वो खत्म नहीं हो जाता है। और जो फाइनल टॉप मोस्ट लेयर होगी उस टॉप मोस्ट लेयर पे आप माइक्रोब प्लस आपकी जो सूखी पत्तियों वाला जो था मिक्स जो हमने बनाया है इसको मैं रीमिक्स बुलाती हूँ। तो उस रीमिक्स को आप टॉप लेयर कर दीजिए और उसके बाद में जो मेरा क्योंकि ये टेराकोटा का कंपोस्टर है तो इसका जो टॉप लिड भी है वो भी मिट्टी का ही बना हुआ है तो उससे इसको ढक देते हैं। अब ये जो कंपोस्टर है क्योंकि एक एरोबिक प्रोसेस वाली कंपोस्टिंग में करती हूँ तो इस कंपोस्टर में जगह जगह पे कुछ छेद हैं जिससे कि एरेशन प्रॉपरली होता रहे। तो ऑलमोस्ट 30 डेज में एक बहुत अच्छी खाद बन जाती है जिसको ब्लैक गोल्ड कहना बहुत सही टर्म होगा। और जैसा कि आपने कहा कि घर से ये अमृत निकलता है तो इस तरह से आई डू कंपोस्टिंग। ऑलराइट, सो बहुत अच्छा आपने बताया हमें और उम्मीद करता हूँ कि पूरा पटियाला ये बात सुनने के बाद जरूर ट्राई करेगा और इस वातावरण को बचाने के लिए डट जाएगा, क्योंकि पटियाला ने ऑलवेज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पटियाला की बात मानी है तो इस बार भी मानेंगे, ये मेरा दिल से इस बात को लेके बिलीव है। थैंक यू आरती, आपने अपना कीमती वक्त रेडियो सिटी को दिया। थैंक यू जी। सो मैं ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਓ ਕਿ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਓ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਓ ਐਂਡ ਰੇਡੀਓ ਸਿਟੀ 91.1 FM ਸੁਣਦੇ ਜਾਓ। ਰਗ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸਿਟੀ ਅਜੇ।